15 अगस्त 1998 भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का लाल किले के परकोटे में आगमन। रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा प्रधानमंत्री का अभिवादन एवं स्वागत। प्रधानमंत्री ने सम्मान गारद का निरीक्षण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रध्वज को फहराया। भारतीय तिरंगे के सम्मान में हेलीकॉप्टरों द्वारा फ्लाई पास्ट किया गया। इस महान अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, देशवासी बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, अपने स्वतंत्रता की 51वीं वर्षगांठ पर मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि आज़ादी हमें सस्ते में नहीं मिली है। एक तरफ महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी के अहिंसात्मक आंदोलन में लाखों नर नारियों ने या कारावास में यातनाएं सहन की, तो दूसरी ओर हजारों क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी का तख्ता चूमकर अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमारी आज़ादी इन सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की देन है। आइए हम सब मिलकर इनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करें और प्रतिज्ञा करें कि हम इस आज़ादी की रक्षा करेंगे, भले इसके लिए सर्वस्व की आहुति क्यों न देना पड़े। हमारा देश विदेशी आक्रमण का शिकार होता रहा है। 50 वर्षों के इस छोटे से कालखंड में भी हम 4 बार आक्रमण के शिकार हुए, लेकिन हमने अपनी स्वतंत्रता और अखंडता क्षुण्ण रखी। इसका सर्वाधिक श्रेय जाता है हमारे सेना के जवानों को। अपने घर और प्रियजनों से दूर अपना सर हथेली पर लगकर ये रात दिन हमारी सीमा की रखवाली करते हैं। सभी जवानों को जो थल सेना, वायुसेना, जल सेना के साथ साथ अन्य सुरक्षा बलों से संबंधित हैं, मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और इतना ही कहता हूं कि हे भारत के वीर जवानों, हमें तुम पर नाज है, हमें तुम पर गर्व है। सेना को समर्थन चाहिए जनता का। गत 50 वर्षों में किसानों और मजदूरों ने खेती खलिहानों में, कल कारखानों में देश की दूसरी रक्षा पंक्ति को मजबूत किया है। हम ये भूल नहीं सकते, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। मानो हर कोई एक दूसरे के बिना अधूरा है, एक दूसरे के बिना पूर्ण है। मैंने अब इसमें एक नया आयाम जोड़ा है, जय विज्ञान। 21वीं सदी में देश की सुरक्षा, देश का विकास बीती सदी के साधनों से नहीं किया जा सकता। हमें अपनी सेनाओं को अत्याधुनिक बनाना पड़ेगा, जिससे भी किसी भी संकट का डटकर मुकाबला कर सकें, हमारी स्वतंत्रता और अखंडता क्षुण्ण रख सकें। इसी उद्देश्य से और केवल इसी उद्देश्य से हमने 11 और 13 मई को पोखरण में अणु विस्फोट किया था। पोखरण का अणु विस्फोट यह एक रात का खेल नहीं था। हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और हमारे सुरक्षा बलों के बरसों की तपस्या का यह फल था। मैं इन सबको स्वतंत्रता दिवस के इस अत्यंत शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस क्षण में इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सदैव शांति का पुजारी था, है और रहेगा। हम शस्त्र का उपयोग आत्मरक्षा के लिए करना जानते हैं और चाहते हैं। हम अणु अस्त्र का प्रयोग आक्रमण के लिए नहीं करेंगे।
और इसीलिए हमने नए अणु परीक्षण पर अपनी ओर से पाबंदी लगा दी है। हमने स्वयं होकर दुनिया से अणु अस्त्र का पहला प्रयोग न करने का वादा किया है। हम अपने पड़ोसी देशों से अपने संबंध सुधारना चाहते हैं। हम जानते हैं कि युद्ध जीतने का सबसे आसान तरीका युद्ध को न होने देना है। पाकिस्तान से हम किसी भी विषय पर और किसी भी स्तर पर और कहीं भी बात करने के लिए तैयार हैं। मेरी मान्यता है कि दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसकी बातचीत से हल न हो सके। इसलिए पाकिस्तान हो या चीन, हम सबसे मैत्री भाव से बातचीत करके आपसी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्रयास करते रहेंगे। सीमा पार से प्रतिदिन होने वाली आतंकवादी कार्रवाइयां अघोषित युद्ध के समान हैं। सरकार ने इन घटनाओं को बहुत ही गंभीरता से लिया है। हम पूरी ताकत के साथ इसका मुकाबला कर रहे हैं और आतंकवाद को परास्त करके ही रहेंगे। आज के स्वर्ण जयंती समापन समारोह के अवसर पर एक महत्वपूर्ण तथ्य पर पूरे राष्ट्र को सोचना है। स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरवाद, ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं। देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारे कुछ उद्योग तो विश्व की स्पर्धा में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। इस सफलता के लिए मैं सभी मजदूरों, कर्मचारियों, प्रबंधकों, उद्योगपतियों, व्यापारियों को बहुत बधाई देता हूं। आज के स्वतंत्रता दिवस की 91वीं वर्षगांठ केवल हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में मनाई जा रही है। हर देश में बसा भारतीय मूल नागरिक यह पावन पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। मैं विदेशों में बसे सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। देश में एक और महत्वपूर्ण समस्या है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार का रोग देश को कैंसर रोग के समान खाए जा रहा है। हमने इससे लड़ने का निर्णय लिया है। इसका आरंभ ऊपर से किया है। लोकसभा में पेश किए लोकपाल विधेयक में मैंने प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा है। इससे हमने उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार से लड़ने की हमारी नीति और नियत स्पष्ट की है। अब हम एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाली सभी छात्राओं को उनकी क्रमिक पुस्तकें मुफ्त दी जाएंगी। इस पर 550 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शासन तंत्र को इन वर्गों के प्रति अधिक संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाएगा। युवा शक्ति ही राष्ट्र की शक्ति है, देश का भविष्य है। भारत के युवक युवतियों को न किसी के सामने हाथ फैलाना चाहिए, न किसी पर अपने हाथों का जोर आजमाना चाहिए। सिर्फ अपने आप को राष्ट्र के पुनर्निर्माण के काम में झोंक देना चाहिए। इसी हेतु हमने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी के गठन की योजना बनाई है। 18 से 35 वर्ष की आयु के युवक युवतियां इसमें सम्मिलित हो सकेंगे। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। उसे हम उसी रूप में मनाते हैं। इस दिन से इस योजना का शुभारंभ होगा। युवक युवतियों का मैं आह्वान करता हूं, आइए अपने यौवन का 1 वर्ष देश को दान कर दीजिए और राष्ट्र को पुनर्यौवन प्रदान कर दीजिए। 21वीं सदी हमें दस्तक दे रही है। यह सदी सूचना की तकनीक की सदी होगी। भारत की सबसे बड़ी शक्ति है भारत की बुद्धिमत्ता। हमें शक्ति को दोहन करना होगा। आइए अब मेरे साथ मिलकर जय हिंद बोलिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद, नमस्कार। जय हिंद के तुमुल स्वरों के साथ ही रंग बिरंगे गुब्बारों से आकाश भर गया और हवाओं पर भी स्वतंत्रता दिवस का पैगाम लिख गया।